अब हम लोग इंस्टॉल करेंगे नोड जेएस को, ताकि हम ऑथेंटिकेशन सिस्टम को इंस्टॉल कर सकें। सो नोड जेएस को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम सीडी करेंगे अपने होम डायरेक्टरी में। उसके बाद इस कर्ल से इस फाइल को डाउनलोड करेंगे। आप जाके इस फाइल के कंटेंट चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस फाइल को यहाँ पे रन करेंगे बैश के थ्रू, sudo bash node secure node source setup.sh। जैसे ही ये फाइल डाउनलोड हो जाए, इसके बाद आप नोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे लिए ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, ठीक है, ऑलरेडी अपग्रेडेड वर्जन है। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे मैं करूँ node-v, ठीक है, इसके बाद npm-v, ठीक है, दोनों इंस्टॉल है, ठीक है। इसके बाद हम कंपोजर रिक्वायर लार्वल यूआई करेंगे। इस कमांड के थ्रू हम लोग ऑथेंटिकेशन सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कंपोजर हम लोग ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग PHP आर्टिसन यूआई व्यू ऑथ को रन करेंगे, और उसके बाद npm इंस्टॉल, और फिर इस कमांड के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे हमारा कंपोजर पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हम ऑथ को PHP आर्टिसन यूआई व्यू ऑथ को रन करेंगे। PHP ओके, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर, ओहो कंपोजर हमने गलत जगह पे इंस्टॉल कर दिया। CD वेब डेमो के अंदर यहाँ पे हमको कंपोजर यूआई को इंस्टॉल करना था, शायद मैं CD करना भूल गया, ये वाला कमांड। तो ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हम इसको PHP आर्टिसन कमांड को रन करेंगे, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद हम नोड पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। जैसे अभी हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे कोई नोड मॉड्यूल फोल्डर नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट फाइल्स को जनरेट करने के लिए हमको npm इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पैकेज.json फाइल के अंदर जो भी डिपेंडेंसीज है जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, वो सब इंस्टॉल हो जाएगी npm के थ्रू, ठीक है। तो नोड npm इंस्टॉल, और ये npm इंस्टॉलेशन सिर्फ आपको डेवलपमेंट सर्वर में करने की ज़रूरत है, मतलब अपने लोकल सिस्टम में करने की ज़रूरत है। प्रोडक्शन सर्वर में आपको इन चीज़ों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, उसका रीज़न मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसे ही ये npm इंस्टॉल हो जाता है, इसके बाद आपके पास कमांड है npm रन dev का। जैसे ही मैं इस npm रन dev को रन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी app.css फाइल जनरेट हो जाती है, और js फोल्डर के अंदर app.js फाइल जनरेट हो जाती है पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर। तो अगर मैं ls करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं webpack.mix.js है, ठीक है। यहाँ पे अपना लार्वल मिक्स का यूज़ करके रिसोर्सेस फोल्डर के अंदर से, जो कि यहाँ पे कहीं पे होगा, हाँ ये रहा, रिसोर्सेस फोल्डर के अंदर से अगर हम उसके अंदर जाएं, CD रिसोर्सेस ls करें, CD js ls करें, और sudo vi app.js, मैं सर्वर में हूँ, यहाँ पे मैं इसको एडिटर के थ्रू ओपन नहीं कर सकता, तो मैं आपको vi के थ्रू दिखा रहा हूँ, ठीक है। पासवर्ड, तो यहाँ पे आपकी ये जो फाइल है, जहाँ पे आपका व्यू कॉन्फ़िगर है और आपका बूटस्ट्रैप, ये बूटस्ट्रैप मतलब बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क नहीं है, ये लारावेल का बूटस्ट्रैप है। यहाँ पे सारे बेसिक सेटअप्स किए हुए हैं। फिर यहाँ पे आपका ये व्यू को रिक्वायर किया गया है। तो ये इस फाइल से जितने भी प्लगइन्स और जो भी चीज़ app.js फाइल में डिफ़ॉल्ट लारावेल आपको इंस्टॉल करके देता है, इसको लो लेवल की जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके पब्लिक के अंदर जेएस फोल्डर के अंदर app.js फाइल जनरेट करने के लिए हम npm रन dev कमांड को रन करते हैं। मैं आपको उसको दिखाया था। तो कॉलन w क्यों करके अगर मैं यहाँ से एग्जिट कर दूँ, CD
डॉट डॉट करके बाहर, और मैं यहाँ से cd करके पब्लिक के अंदर जाऊँ और यहाँ पे cd करके js फोल्डर के अंदर जाऊँ और ls करूँ, और यहाँ पे अगर मैं sudo vi app.js करूँ तो आप देखोगे ये वेब पैक के थ्रू एक जनरेटेड फाइल पूरी क्रिएट हुई है। और ये जावास्क्रिप्ट को अगर आप चेक करोगे तो ये पूरी प्लेन जावास्क्रिप्ट है, यानी पूरे ES6 को ES5 में कन्वर्ट करके और सारे डिपेंडेंसीज को इंक्लूड करके एक कॉमन जावास्क्रिप्ट, मतलब एक जावास्क्रिप्ट की पैकेज फाइल जनरेट हुई है। तो अब ये जावास्क्रिप्ट की फाइल जो पब्लिक जेएस फोल्डर के अंदर जनरेट हुई है, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल ही सर्वर पे मूव होती है। ठीक है, जो आपके रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो सर्वर पे मूव नहीं होती। तो उससे होता यह है कि आपको सर्वर पे अब नोड मॉड्यूल फोल्डर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। इसको एग्जिट करते हैं और अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर cd डॉट डॉट अगर मैं यहाँ पे करूँ sudo vi डॉट गिट इग्नोर, तो आप यहाँ पे देखिए नोड मॉड्यूल फोल्डर जो है वो गिट इग्नोर है। तो आपको सर्वर पे नोड मॉड्यूल फोल्डर को और वेंडर फोल्डर को, इन सबको सर्वर पे पुश करने की ज़रूरत नहीं है। सर्वर पे सिर्फ आपका एप्लीकेशन का कोड जाता है, और जो जिस भी चीज़ को आपको सर्वर पे पुश करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे पब्लिक हार्ट और स्टोरेज और इन सब चीज़ों को, उन सबको आप गिट इग्नोर में डाल सकते हैं। ठीक है, तो जब आपका जावास्क्रिप्ट फाइल जो सर्वर में जनरेटेड जावास्क्रिप्ट फाइल जाता है, अब आप उसको मिनिफाइड भी कर सकते हैं। उसको मिनिफाइड करने के लिए npm रन प्रोडक्शन कीजिए, जैसे ही मैं npm रन प्रोडक्शन करता हूँ, अब अगर मैं जाके पब्लिक के अंदर सबसे पहले रिसोर्सेज के अंदर चेक करते हैं, रिसोर्सेज js, ठीक है, फिर sudo vi app.js, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल वही है, सेम है, ठीक है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। यहाँ से हम एग्जिट करते हैं और फिर cd डॉट डॉट करके cd पब्लिक js के अंदर जाएंगे और यहाँ पे ls करेंगे, फिर sudo vi app.js फाइल को जब चेक करते हैं तो देखिए ये फाइल कंप्रेस्ड फाइल हो गई है, जनरेटेड फाइल हो गई है। ठीक है, अब इस फाइल को मैं आपको ब्राउज़र में दिखाऊंगा। तो यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ, अब मैं इसको डॉट डॉट करके बैक जाता हूँ। तो ब्राउज़र में हमको उस फाइल को देखने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने से पहले हम लोग डेटाबेस कनेक्शन सेट कर देते हैं, sudo vi डॉट env। ठीक है, यहाँ पे हम अपना डेटाबेस का यूज दे देते हैं। तो अभी मैं डेटाबेस बना लेता हूँ, demo3। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी demo1 demo2 इंस्टॉल है। फिर admin@123। ठीक है, यहाँ पे अब इसको escape करके :w करके सेव करके एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, अब डेटाबेस का कनेक्शन हो गया, लेकिन डेटाबेस भी तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ जाके डेटाबेस बना लेते हैं, रूट admin@123। यहाँ पे डेटाबेस बना देते हैं demo3, क्योंकि demo1 demo2 ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे पास। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ php artisan migrate। तो जैसे ही मैं php artisan migrate करूँगा, ये क्योंकि हम लोगों ने वो पैकेज इंस्टॉल किया है UI auth का और ये लार्वल UI का, तो इसके साथ ही हमको कुछ डेटाबेस की टेबल्स भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब अगर मैं जाके इस पेज को रिफ़्रेश करूं तो यहाँ पे आप देखिए यूज़र टेबल, पासवर्ड रीसेट टेबल, माइग्रेशन टेबल, फेल जॉब टेबल इनिशियली आपके लिए रेडी है और सेटअप हो चुका है। तो सिर्फ php artisan migrate कमांड को रन करने के लिए। अब अगर हम अपने प्रोजेक्ट के में जाके यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का पार्ट दिखा रहा है। अब मैं इस फाइल पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसमें यूज़र नेम दौलत, पासवर्ड कुछ भी देता हूँ टेस्ट के लिए,
पासवर्ड पासवर्ड, और अब मैं यहाँ पे लॉगिन कर गया। ठीक है, अब लॉगिन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आपको व्यू सोर्स करके दिखाऊं और यहाँ पे app.js फाइल दिखाऊं, तो आप देखिए यहाँ पे ये app.js compressed वन है। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, तब क्या होगा जब आप लगातार जावास्क्रिप्ट फाइल को राइट कर रहे हैं, उसमें चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बार बार npm रन प्रोडक्शन या npm रन डेव तो रन नहीं कर सकते, है ना। npm रन प्रोडक्शन या फिर npm रन डेव तो बार बार रन नहीं करोगे, एक एक फाइल में एक अलर्ट डाल सिस्टम डाले या कंसोल डॉट लॉग किया तो बार बार वो काम तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप क्या करना, npm रन वॉच करना। तो अब आप कि जो रिसोर्सेज के अंदर, एसेट्स के अंदर जेएस जो app.js फाइल है, उस फाइल को ये कॉन्स्टेंटली वॉच करता रहेगा और फिर आपको पब्लिक फोल्डर के अंदर जावास्क्रिप्ट फाइल को जनरेट करके दे देगा। तो जैसे ही ये कंपाइल हो जाता है, अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आपको दिखेगा, अभी तो ये कंपाइल्ड वर्जन है, अब देखिए कंपाइल्ड हो गया और अब ये अनकम्प्रेस्ड फाइल है। लेकिन जैसे ही आपको इस कोड को सर्वर में पुश करना है तो npm रन प्रोडक्शन रन करके इसको कंप्रेस्ड कर दीजिए ताकि ये कम स्पेस ले। ठीक है, तो यहाँ पे npm रन वॉच चल रहा है, अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बताने के लिए था। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे कवर करना चाहूँगा, जैसे मैं यहाँ पे ls करूँ, यहाँ पे आप देखिए webpack.mix.js है। अगर मैं उस फाइल को ओपन करूँ sudo vi webpack.mix.js, तो आप यहाँ पे देखिए कि ये लार्वल मिक्स यहाँ पे रिक्वायर हुआ है और फिर लार्वल मिक्स रिसोर्सेज जेएस app.js से पब्लिक जेएस में फाइल जनरेट हो रही है। ठीक है, तो लार्वल मिक्स कुछ नहीं है, वो एक लेयर बनी हुई है वेबपैक के ऊपर। बेसिकली जो काम वेबपैक करता है, सारी फाइलों को बंडल करके एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जनरेट करने का, लार्वल का भी काम वही है, लार्वल मिक्स का भी काम वही है। ठीक है, मतलब आप इसको बोल सकते हैं एक लाइब्रेरी बनी हुई है वेबपैक के ऊपर।